अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज की स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे 4 पीपल बोर्न ऑन 3, 12, 21 एंड 30th ऑफ एनी मंथ, यानी कि वो लोग उनके बारे में आज हम बात करेंगे जो 3 तारीख को किसी भी महीने की, 12 तारीख को, 21 तारीख को या 30 तारीख को पैदा हुए हैं किसी भी महीने की। उनके हवाले से आज की बात करेंगे। न्यूमरोलॉजिकल प्रेडिक्शंस 2024 की न्यूमरोलॉजिकल प्रेडिक्शंस के हवाले से, न्यूमरोलॉजिकल प्रेडिक्शंस फॉर दीज डेट ऑफ बर्थ के हवाले से बात करेंगे। अब तमाम से रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। अब जैसे कि 2024 को सम करते हैं तो 8 आता है और 8 नंबर है सैटर्न का, शनि का, जिससे 60 भी मुंसलिक है, जिससे ढैया भी मुंसलिक है। दोनों का जो कारण कह लें, जो वजह है वो सैटर्न होता है। तो कहने का मतलब ये कि 2 जो है वो मून का नंबर है। अगेन इसमें 2 दफा मून आ रहा है, जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। 0 एक कंप्लीट साइकिल को डिनोट करता है और राहु के लिए जो नंबर है वो 4 है, यानी 4 नंबर राहु के लिए आता है। और राहु आपको पता है इस दफा नवाजिशात की भरमार लेकर आया 2024 में। पिछले 1.5 साल बड़ी बड़ी परेशानियां, जॉब का बार बार जाना, हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस, लव लाइफ के प्रॉब्लम्स, पैसे की तंगी होना, कारोबार का नीचे जाना, उधार कर्जा वगैरह बहुत होना, बहुत कुछ फ्रॉड होना, स्नैचिंग होना, बहुत ऐसे वाकयात आपने फेस किए। लेकिन अब जो 1.5 साल आएगा मई 2025 तक, ये बेहतरीन नवाजिशात लेकर आएगा राहु और प्रॉब्लमेटिक इतना नहीं रहेगा जितना पिछले 1.5 साल रहा है। 2023 का जैसे कि आपने अगर सम देखा हो तो वो बनता था 7 नंबर होता है डीप नॉलेज, स्पिरिचुअलिटी के हवाले से या रूहानियत की तरफ आप लोग ज़्यादा गए। अपने पसंद, अपने जो बहुत करीब तरीन रिश्तेदारों को भी आपने खोया, लेकिन 2023 में कोई करीब के रिश्तेदारों को भी आपने गंवाया और एक ज़िंदगी का मकसद समझ में आ गया बहुत सारे लोगों को। 2023 काफ़ी मुश्किलात भरा साल रहा, बहुत परेशानियों भरा साल रहा, क्योंकि राहु का इन्फ्लुएंस रहा तो यकीनन बहुत सारे प्रॉब्लम भी फेस किए, बहुत सारी मुश्किलात। और जैसे मैंने कहा कि माशी तौर पे या फिर अपने पर्सनल लाइफ के अंदर, अपनी प्रोफेशनल लाइफ के अंदर हर जगह मुश्किलात आपने देखी। पिछला साल जैसा भी हो, लेकिन जो साल है 2024, ये साल कर्म का साल कहलाता है, यानी जो एक्शन करोगे वैसा, जो करोगे वो भोगोगे। कहते हैं ना कि जैसा करोगे वैसा उसका असर आप पे आएगा। तो यही है कि आपका अच्छा कर्म, आपका अच्छा काम आपको अच्छा रिजल्ट देगा, बुरा काम आपको बुरा रिजल्ट देगा इस साल में, यानी 2024 में। अब अगर हम 3 नंबर की पहले बात करें, 3 तारीख यानी जनवरी से लेकर दिसंबर तक 3 तारीख को जो लोग पैदा हुए, तो 3 नंबर को अगर आप मिरर करके रखें, यानी कि एक के सामने एक रख दें, तो ऐसा लगेगा कि 8 नंबर को आपने आधा कर दिया। यानी 8 नंबर जो कि इस साल का नंबर है, सैटर्न का नंबर है, उसका आधा 3 बनता है। तो ये मिरर बन जाए, आमने सामने अगर जोड़ दे तो ये 8 का हिस्सा बन जाता है। बस एक चीज आपको याद रखनी, जितने भी 3 तारीख को पैदा हुए हुए लोग हैं, यानी जो 3 तारीख को, कमेंट्स में बताइएगा आप में से कौन कौन लोग जो है वो 3rd ऑफ एनी मंथ पैदा हुए, 3 तारीख को जो पैदा हुए, उनके लिए सैटर्न बहुत मेहरबान रहेगा, बड़ी नवाजिशात इनके ऊपर रहने वाली। क्योंकि जुपिटर के हवाले से अगर बात करें, यानी सैटर्न के फादर का गुरु, यानी सैटर्न का जो बाप है या जो सैयारा सैटर्न है 8 नंबर, इसका जो बाप कह ले, उसका भी गुरु उसको माना जाता है जुपिटर। तो बस एक जहन में होता है ना कि अपने वालिद के उस्ताद को हमेशा इज्जत के साथ आप बुलाते हो, कभी भी उनके सामने बदतमीजी नहीं करोगे। हालांकि आपका उस्ताद नहीं है, आपके वालिद का उस्ताद है, आप हमेशा उसकी इज्जत करोगे। यानी इनको सूरज का गुरु कहा जाता है, यानी कि जैसे कहते हैं ना सैटर्न के फादर का गुरु, इसका मतलब कि सूरज के गुरु के तौर पे इनको शुमार किया जाता है। 3 नंबर के जो लोग हैं ना, उनको रॉयल लाइफस्टाइल बहुत पसंद है, पैसे की फरावानी, लग्जरियस लाइफ, दौलत, हर किस्म के आसाइश, हर किस्म का यूँ कह लें कि हर चीज़ उनके पास होनी चाहिए। इस तरह से 3rd नंबर या 3 नंबर को जो पैदा होते हैं, उनको हर चीज़ अपनी ज़िंदगी में ज़रूरत होती है, हर चीज़ चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में उनके पास हो। चीज़ों को बढ़ता हुआ या उसका एक्सपेंशन होना, ये इनको ज़्यादा पसंद है। बिजनेस है तो उसमें एक्सपेंशन चाहेंगे, जॉब है तो जॉब में तरक्की चाहेंगे, पैसा अगर सैलरी आज 10,000 है तो कल को 30,000 40,000 चाहिए, यानी कि उनको बहुतात चाहिए, हर चीज़ ज़्यादा चाहिए होती है जो 3 तारीख को पैदा हुए होते हैं। अगर 3 तारीख को पैदा होने वालों को स्टेज पे काम करने का या प्रैक्टिस करने का मौका मिले तो वो सबको पीछे छोड़ जाते हैं, यानी कि स्टेज पीपल होते हैं, यानी स्टेज पे परफॉर्म करने वाले, अपना लोहा मनवाने वाले, अपने आप को साबित करने वाले। जॉब पर भी होंगे तो अपने आप को साबित करने वाले, अपने आप को दिखाने वाले कि मैं भी कुछ हूँ, मैं भी कुछ कर सकता हूँ। यानी कि एबिलिटीज है, परफॉर्मर्स, बेहतरीन परफॉर्मर्स भी होते हैं और एबिलिटीज भी कूट कूट के इनके अंदर भरी भी होती है।
पैसे के मुकाबले में हमेशा अपने नाम को ज़्यादा इम्पोर्टेंस, इज्जत को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं कि इज्जत तो नाम चला गया ना तो सब चला जाएगा। वो कहते हैं पैसा तो चलो बाद में आ जाएगा, लेकिन अपना इज्जत कमाना, अपने नाम को कमाना, अपने आप को ऊंचा करना, ये ज़्यादा ज़रूरी होता है 3 नंबर वाले लोगों के लिए। फैमिली ओरिएंटेड होते हैं 3 नंबर के लोग, मल्टी टैलेंटेड, एक से ज़्यादा हुनर होता है। अब देखिए ये जो मैं बातें कर रहा हूँ ये सबके लिए ही आ रहा है, यानी 3 नंबर, 12 नंबर, 21 नंबर और 30 नंबर, चारों नंबर्स आपकी स्क्रीन पे लिखे हैं, ये सब के लिए मैं बता रहा हूँ। लेकिन ओवरऑल 3 नंबर की भी सिर्फ बात हो रही है, तो ये सब के अंदर ही ये क्वालिटीज़ मौजूद है। कोई 12 नंबर वाला ये ना समझे कि मेरे लिए नहीं है, या 21 नंबर या 30 नंबर के लिए नहीं है, ये इन चारों नंबर्स के लिए हैं, किसी में कम किसी में ज़्यादा, लेकिन ये मौजूद है। कुछ इजाफी चीज़ें जो होंगी वो भी हम आपको साथ में बताएंगे। 3 नंबर वाले जैसे हमने कहा मल्टी टैलेंटेड होते हैं, यानी एक से ज़्यादा या यूँ कह लें कि मल्टी टास्कर भी होते हैं, एक से ज़्यादा काम करने वाले, और मल्टी टैलेंटेड, एक से ज़्यादा हुनर सीखने वाले ये लोग होते हैं। नॉलेज के भंडार होते हैं 3 नंबर वाले, और इसका मतलब कि बहुत कुछ उनके पास होता है बोलने के लिए। बोलने खड़ा कर दो तो किसी भी नॉलेज पे, किसी भी पॉइंट पे अच्छा खासा बोल सकते। अच्छा, अब 8 नंबर की अगर बात हो रही है तो 8 नंबर को जो पैदा हुआ है, चूँकि साल 8 नंबर का है, तो 8 नंबर को जो पैदा हुआ है वो थोड़ा कंजूस होता है, माजूस के साथ थोड़ा सा पैसे लुटाने वाला, या तो पैसे बिल्कुल जमा करके रखने वाला कि पैसा खर्च करना ही नहीं है, इस किस्म के भी लोग होते हैं। थोड़े से कोल्ड माइंडेड किस्म के लोग होते हैं। अब सवाल ये कि अगर 3 नंबर और 8 नंबर वालों को एक साथ कर दिया जाए, इनकी शादी हो जाती है, या आपस में इनको मर्ज करने की कोशिश की जाए, इनको किसी रिश्ते में बांधा जाए, हमेशा याद रखिएगा 3 नंबर खुशियां लेकर आएगा 8 नंबर की ज़िंदगी में। अगर किसी तरह से जुड़ता है, किसी भी रिश्ते में, किसी प्रोजेक्ट में, किसी पार्टनरशिप के बिजनेस में, कहीं पर भी, तो 3 नंबर वाला खुशियां लेकर आएगा 8 नंबर वाले की ज़िंदगी में। ये आप देख लीजिएगा। और कहने का मकसद ये कि हर तरह से आसूदगी, हर तरह से खुशहाली, हर तरह से पैसे का आराम 8 नंबर वाले की ज़िंदगी में भी आता हुआ उसको महसूस होगा। 8 नंबर वाला पैसे के मामलात में सबसे आगे होता है, यानी 8 नंबर जिसका है डेट ऑफ बर्थ, वो पैसा खूब कमाएगा, और उसका सिर्फ मकसद पैसा कमाना होता है। फैमिली या केयरिंग या अटेंशन, ये सब छोड़ के सिर्फ पैसा ही पैसा उसकी अटेंशन रहती है। किसी भी वजह से अगर मेंटोर बना लें 8 नंबर के लोग, 3 नंबर वाले लोगों को अपना मेंटोर बना लें, अपना उस्ताद बना लें, तो ज़िंदगी में सुखी हो जाएंगे। बहुत अच्छा पैसा तो वैसे ही कमा रहे हैं और कमाएंगे, लेकिन खुशहाली, खुशी, फैमिली ओरिएंटेड भी होते हुए नजर आएंगे। यानी हर लिहाज से एक खुशहाली वाला दौर ये लोग देखेंगे। सोसाइटी में एक मैजिकल चेंज चाहिए, तो अगर 3 और 8 को जोड़ दें, अगर ये 2 लोग जो एक 3rd को पैदा हुआ, एक 8th को पैदा हुआ है, तो ये मैजिकल एक कॉम्बिनेशन होगा। मटीरियलिस्टिकली और स्पिरिचुअली, यूँ समझ लें आपने मटीरियलिज्म को और स्पिरिचुअलिज्म को जोड़ दिया, तो ये चीज़ होगी। और सोचे क्या कुछ नहीं होगा सोसाइटी के अंदर। यानी उर्दू में अगर कहें तो मादियत परस्ती को और स्पिरिचुअलिज्म, यानी कि रूहानियत को, मादियत को, रूहानियत को जोड़ दिया जाए, तो यही तो पर्पस है ज़िंदगी का। ज़िंदगी क्या है? बैलेंस है दीन और दुनिया का। तो स्पिरिचुअलिज्म का और मटीरियलिस्टिक का ये एक बैलेंस है जिसको ये बना पाते हैं। तो ये तो बात हो गई, लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, 3 नंबर वाले जितने लोग, ये जो नंबर आपके सामने चारों आ रहे हैं, ये लोग स्पिरिचुअलिटी में भी और मटीरियलिज्म में, दोनों में बैलेंस कर पाएंगे। दीन और दुनिया दोनों को साथ लेके चलेंगे। ये बात हम बताना चाह रहे हैं कि हर चीज़ का सुख, आसाइश, फैमिली के अंदर खुशहाली, पैसे की फरावानी और अपने तमाम ख्वाहिशात को पूरा होते हुए 3 नंबर, 12 नंबर और 21-30 नंबर वाले लोग देखेंगे। लेकिन फिर भी हम 12 और 21 को अलग अलग समझाने की कोशिश करेंगे। जैसे आपकी स्क्रीन पे आ रहा है 12 नंबर और 21 नंबर, 12 और 21, इन दोनों के हवाले से देखें तो दोनों के अंदर अगर आप गौर से देखें तो दोनों के अंदर, यानी 12 नंबर में भी और 21 नंबर में भी 2 का नंबर मौजूद है। यानी डिजिट 2 नंबर का डिजिट दोनों में, और दोनों के अंदर 1 का डिजिट है, सिर्फ प्लेसिंग अलग है। यानी 12 में 1 पहले तो 21 में 1 बाद में, और इसी तरह 12 में 2 बाद में तो 21 में 2 पहले नंबर पे आ रहा है। आपके लिए खुशखबरी ये है कि चांद की एनर्जी, यानी जो मून की एनर्जी, वो टोटली आपकी तरफ है। यानी कि पूरी तरह से मून की एनर्जी का फ़ायदा आप लोग उठा सकोगे 2024 के अंदर। याद रखिएगा, मेडिटेशन करना एक ऐसा पावर आपको देगा जो मून की एनर्जीज को आपको कनेक्ट करेगा। यानी मून की पूरी एनर्जीज मेडिटेशन से आप जो है वो फुलफिल कर पाओगे, आप हासिल कर पाओगे, और ये आपके पूरे साल को बेहतरीन बना देगा। याद रखिएगा, वैसे भी मून का नेगेटिव होना आपको डबल माइंडेड कर देना या आपके फैसलों में गड़बड़ी करने के बाइस बनता है। लेकिन जब मून अपने फुल पावर्स के साथ आपको पूरे साल मिलेंगे, तो ये चारों नंबर, यानी खास तौर पे 12 नंबर और 21 नंबर भी
ये भरपूर तरीके से मून की एनर्जीज को ना सिर्फ हासिल करेंगे बल्कि सही फैसले करना, टू द पॉइंट फैसले करना, वेल कैलकुलेटेड वेल टेकन फैसले करना, और जिससे भरपूर फायदा अपनी जॉब में, अपने कारोबार में, अपने घरेलू जिंदगी में, हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में, और हस्बैंड वाइफ के रिलेशन के अलावा लव लाइफ के अंदर, फैमिली के अंदर बेहतरीन फैसले करने के ये लोग काबिल बन सकेंगे। और मून की एनर्जी पूरी तरह से आने में आप लोगों को फायदा ये होगा कि आप अपने बाहर की दुनिया को अंदर की दुनिया से कनेक्ट कर पाओगे, या यूं कह लें कि दिमाग और दिल को एक साथ जोड़ पाओगे, जो आपकी जिंदगी बदल के रख देगा। अब एक चीज याद रखिएगा, 1 इज सन, यानी 1 नंबर जो है वो सूरज का बनता है और 2 नंबर मून का, जैसे हम बता चुके हैं ऑलरेडी। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन, आप चारों नंबर्स यानी 3, 12, 21 और 30, 3, 12, 21 और 30th को जो पैदा हुए, इन चारों को इसके पावर्स मिलना सन और मून का, ये बेहतरीन होगा। और पूरा साल बेहतरीन तरीके से फलाही साल रहेगा आपका, हर चीज में कामयाबी, हर चीज जो सोचोगे उसको पूरा होते हुए आप लोग देखोगे। तो ये 3 और 8 का जो कॉम्बिनेशन हमने शुरू में बताई, आप चारों के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होने वाला है, बहुत ही ज्यादा। और इतना कि पूरा साल आपका जो है वो इसी के अंदर जाएगा और कामयाबी आपकी कदम चूमेगी, हर चीज में कामयाबी आपको मिलनी है। याद रखिएगा, दिल और दिमाग, आप चारों के लिए एक बात बता दें कि दिल और दिमाग जब दोनों से आप कनेक्टेड रहते हो तो खुशहाली वाली जिंदगी रहती है। लेकिन जहां आप दिमाग से छोड़ के दिल की मानने लगते हो, यानी इमोशनली ट्रिगर्ड हो जाते हो, जज्बाती तौर पे ट्रिगर्ड हो जाते हो, तो फिर आप हर्ट भी होते हो, आपको दुख भी होता है, आप परेशान भी होते हो, आपको सदमा भी लगता है, आपके आंसू भी आते हैं, ये याद रखिएगा। और इसी तरह से जब बहुत ज्यादा दिमाग की सुनते हैं तो राहु की तरफ चले जाते हैं। राहु क्या है? आपके एक भ्रम आपकी जिंदगी में, या यूं कह लें इल्यूजन, या यूं कह लें कि आपको बहकाना, आपको डबल माइंडेड कर देना, आपकी जिंदगी में कंफ्यूजन लेके आना, बहुत ज्यादा दिमाग की सूचना अक्सर आपके गलत फैसले करवा देना, यानी गलत फैसले ले जाना, बड़े बड़े चीजों में गलत फैसला कर देना जल्दबाजी में, ये सब ज्यादा दिमाग की सुनने की वजह से होता है। और हमेशा याद रखिएगा कि अगर आप दिल से खराब हो ना, अगर दिल से अच्छे नहीं है तो दिमाग की ज्यादा सुनोगे और वहां आपका नुकसान ज्यादा होगा। दोनों सूरतों में आप दिल की ज्यादा सुनते हो या दिमाग की ज्यादा सुनते हो, नुकसान होगा। इनके दरमियान एक बैलेंस रखना, एक तवाजुन आपको रखना पड़ेगा। अब अगर हम सिर्फ 30 नंबर की बात करें, जो आखिरी नंबर आता है डिजिट में, यानी कि इन चारों में से आखिरी नंबर 30 आता है, इसके बारे में हम सेपरेटली भी बात करें और वो सारी बातें जो अब तक की वो इनके लिए बिल्कुल सही है। तो कहने का मतलब कि 30 तारीख की नई बिगनिंग, याद रखिएगा जितने भी 30 तारीख को पैदा हुए हैं उनकी लाइफ में एक नई बिगनिंग होना है। कोई भी चीज जो वो एंड कर चुके हैं वो दोबारा शुरू होना या फिर उसको कामयाबी से करना, ये भी मुमकिन होता हुआ इनको नजर आएगा। लेकिन आप थोड़े से इमोशनल ज्यादा रह सकते हो, अपने ज्यादा इमोशनल होने पे ख्याल रखना है, बहुत ज्यादा इमोशनल नहीं होना है, दिमाग की भी सुनना है, दिल की भी सुननी है, और एक बैलेंस कोशिश करके बना के रखें। बहुत ज्यादा दिमाग की सुनना भी खतरनाक है और इमोशनली होके दिल की सुनना ये भी खतरनाक 30 नंबर वालों के लिए खास तौर पे रहेगा। अब हम एक इज्तिमाई तौर पे वापस से बताते कि 3, 12, 21 और 20 के साथ क्या क्या नया होने जा रहा है 2024 के साथ। तो 2024 जैसे स्टार्ट हुआ है जनवरी से, तो आप सब देखोगे आप लोग क्रिएटिव हो जाओगे, बहुत ज्यादा तख्लीकी जो सलाहियतें वो आप सबकी, आप चारों की बढ़ती हुई नजर आएंगी। प्रोडक्टिव ईयर रहेगा, पूरा साल आपके लिए बहुत ज़्यादा कामयाबियां रहेंगी, बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव आप लोग रहोगे, बहुत सारा अच्छा करते हुए अपनी जॉब में, अपने कारोबार में, अपने सोर्सेज ऑफ इनकम में, अपने ज़मीन और जायदाद के मामलात में, अपने बैलेंस मुल्क से जो पैसा आता है उसके मामलात में, जो भी काम आप करते हैं उसमें भरपूर पैसा कमाना भी आपके लिए मुमकिन रहेगा और अपनी फैमिली के लिए भी अच्छा कुछ करते हुए नजर आओगे। एक और बात बता दें, आप चारों के लिए इंट्यूटिव पावर्स का बढ़ जाना, बहुत ज़्यादा बढ़ जाना, ये भी देखा जाएगा। बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हो जाओगे, इल्हामी चीज़ है, यानी कि किसी इंसान को परख लेना कि ये कैसा रहेगा मेरे साथ, एज अ पार्टनर, एज अ दोस्त, एज अ क्लास फेलो, या जो भी, यानी कहने का मतलब कि किसी से धोखा नहीं खाओगे, किसी को पैसे आंखें बंद करके नहीं दोगे, ब्लाइंड फेथ किसी पे नहीं करोगे। ये चीज़ आप चारों के लिए अच्छी रहेगी इस साल 2024 में। लोगों को परखना आ जाएगा, लोगों को रीड करना किताबों की तरह आ जाएगा, क्योंकि कर पाओगे, इंट्यूशंस बढ़ेंगे, इंट्यूटिव पावर्स बढ़ेंगे, और इसी वजह से आप चारों को धोखा तो नहीं हो सकता, लेकिन आगे आगे बढ़ते जाओगे। वक्त से पहले पता लग जाना कि आगे ये कामयाब कारोबार होगा या नहीं होगा, यहाँ पैसे लगाना अच्छा रहेगा या नहीं रहेगा, ये जॉब अच्छी रहेगी या दूसरी जॉब में शिफ्ट होना ज़्यादा सही रहेगा, कौन सा डिसीजन सही रहेगा, ये सारी चीज़ें पहले से मालूम होना इन चारों के लिए मुमकिन होगा। आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स कमाल की हो जाएंगी, याद रखिएगा, बातचीत करना, जो जितने भी पब्लिक स्पीकर्स हैं, मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, या जो बोलने का काम ज़्यादा करते हैं, इवन एक्टर्स हैं या कम्युनिकेटर्स हैं, जितने भी लोग हैं, ये अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स में बहुत ज़्यादा इजाफा पाएंगे। इन चारों डेट ऑफ बर्थ वाले जितने भी लोग हैं
अपनी कम्युनिकेशन स्किल से अच्छा पैसा भी बना पाएंगे और अपने रिलेशंस को भी सही कर पाएंगे। साथ ही माजी में जो लॉसेस किए उसको रिकवर करना, जितना भी पिछले 1.5 साल में या उससे ज़्यादा आपने लॉसेस किए, फाइनेंशियल लॉसेस, उनको फाइनेंशियल गेन्स में कन्वर्ट करना, अच्छा इनकम, हाईएस्ट प्रॉफिट्स लेना, वो भी आपके लिए मुमकिन होगा इन चारों डेट्स वालों के लिए। और तरक्की करना, फाइनेंशियल स्टेटस बनाना, सक्सेस हासिल करना, कामयाबी हासिल करना इनके लिए मुमकिन रहेगा। याद रखिएगा, आपकी कमाल की एनर्जी, आपकी डिवोशन कमाल करेगा। हर चीज़ में डिटर्मिनेशन, डिवोशन, एनर्जी बहुत ज़्यादा रहेगी, जिससे आप सही तरीके से सही डायरेक्शन में तेज़ी से काम करने की आदत हो जाएगी और कामयाबी आपको मिलेगी। एक चीज़ याद रखिएगा, कुछ एहतियातें बता रहे जो करने से आप चारों को फ़ायदा होगा और आप इस साल में जो बुरी चीज़ें या गलत चीज़ें उससे आप लोग बच जाओगे। आप चारों के लिए अलार्मिंग रहेगा 3, 12, 21 और 30 तारीख को जो लोग पैदा हुए हैं, ये ईगोइस्टिक बहुत रहेंगे इस साल में। याद रखिएगा, ईगो क्लैशेस होना, लड़ाई झगड़े होना बिला वजह के, इससे बचना है आपको, क्योंकि ये होगा, ईगो बहुत बढ़ जाएगा आप चारों का। तो इससे थोड़ा कंट्रोल करना, ये आपका काम है। कंट्रोल कर पाए तो जिंदगी आसान हो जाएगी। याद रखिएगा, अगर आपने अपने ईगो को कंट्रोल में नहीं किया तो राहु सर चढ़ के बोलेगा। मीन्स के राहु काफी हद तक आपको डबल माइंडेड करना, कंफ्यूज करना, और ईगो का बड़ा, अगर आप ईगोइस्टिक हो तो उसका भरपूर फायदा उठाएगा राहु और बहुत सारे मसाइल खड़े करेगा। देखिए, सक्सेस आप सबको मिलेगी, आप चारों को मिलेगी, लेकिन आप में गुरूर आ जाएगा, आपके अंदर तकब्बुर आ जाएगा, और ये इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स जैसे कहते हैं ना, वो तो एक अलग चीज है। लेकिन अपने आप को बड़ा समझना, यानी मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ही सब कुछ कर रहा हूँ, ये चीज आपको डुबो देगी, ये काफी हद तक नुकसान कर सकती है। ग्राउंडेड रहना है, जमीन पे रहना है, और इन चीजों से आपको बचना जरूरी हो जाएगा। आप चारों में एक अच्छी क्वालिटी कि आप लोग ज्यादातर ग्राउंडेड रहते हो, यानी हम्बल रहते हो, जमीन पे रहते हो, अकड़ के नहीं चलते। वो कहते हैं ना, जमीन पे अकड़ के मत चलो। तो वही बात है कि आप लोग चारों 3, 12, 21 और 30 ये अकड़ के चलने वाले लोग नहीं है, ये जमीन पे हम्बली यानी इनकसारी के साथ, आजी के साथ रहने वाले। तो ये तकब्बुर में ना आए तो अच्छा है। जहाँ तकब्बुर करके, जहाँ ईगोइस्टिक हो गए, वहां बहुत सारी तबाहियां आना शुरू हो जाएंगी। ये साल आपके पेशेंस का इम्तहान होगा। आप जितना ज्यादा सब्र करोगे उतना ही फायदा होगा। कोई चीज डिले हो रही है, कोई चीज वक्त पे नहीं हो रही, तो हाइपर नहीं होना। हाइपर होना आप चारों के लिए नुकसानदेह, और पेशेंस को संभाल के रखना है, अपने सब्र को बिल्कुल अपने हाथ से नहीं जाने देना है। अपने मुस्तकबिल को लेके ऑप्टिमिस्टिक रहना, जैसे अपने फ्यूचर के बारे में जो है वो इत्मीनान रखना कि मेरा फ्यूचर अच्छा होगा। आप मायूस ना हो, मायूस होना आपके लिए गुनाह के बराबर होगा और ये आपको गलत चीज़ों में लेकर चली जाएगी। मायूसी ना करें और उम्मीद रखें फ्यूचर के साथ, अल्लाह पे ईमान रखें कि आपका जो आने वाला कल है वो अच्छा होगा। एक और चीज़ आप चारों के लिए कि शेयर एंड केयर, यानी कि हर चीज़ों को शेयर करना, केयर करना दूसरों की, फैमिली ओरिएंटेड होना, ये भी आपके लिए अच्छा रहेगा। कुछ टिप्स आपके साथ शेयर करें, जैसे कि फाइनेंशियल गोल्स बनाएं। अपने जो भी काम आप करते हैं, चाहे आप टीचर हो, चाहे आप म्यूजिशियन हो, चाहे आप एक स्टूडेंट हो, चाहे आप जो है वो एक बिजनेस कर रहे हो, कोई कारोबार कर रहे हो, कोई सोर्सेज ऑफ इनकम जनरेट करके बैठे हो, हर चीज़ में अपने फाइनेंशियल गोल्स बनाओ जो आपको आगे कामयाबी से पूरे करने, और ये गोल्स को अचीव करना ये आपको आगे बढ़ाने में बहुत मदद करेगा। याद रखिएगा, जो कर्म आप करोगे उसका 10 गुना लौट के वापस आएगा। आप जो अच्छा काम करोगे, किसी की केयर कर रहे हो, किसी की मदद कर रहे हो, किसी को आगे लेके आ रहे हो, तो आप भी 10 गुना ज़्यादा आगे बढ़ोगे, हर लिहाज से तरक्की करोगे। और आप किसी का अच्छा करते हो तो आपका बुरा होना ही नहीं है, ये याद रखिएगा। अच्छा काम का अच्छा नतीजा वो भी 10 गुना से ज़्यादा आपको मिलने के चांसेस हैं 2024 में। और वैसे भी ये जो 4 नंबर है, 3, 12, 21, 30, ये वो लोग हैं जो दूसरों के लिए बहुत कुछ करते हैं। सिर्फ 365 दिनों के हवाले से हम बात ही नहीं करते, आप करोड़ों लोगों के लिए कुछ ना कुछ कर सकते हो, आप मल्टीपल लोगों के लिए कुछ ना कुछ करते हो, इसलिए आपका रिटर्न भी आपको बहुत ज़्यादा मिल रहा है। ये साल कामयाबियों का साल होगा, जो चीज़ सोचोगे वो मुमकिन होगा। और यही वजह होगी कि आप दूसरों के लिए केयरिंग हो, दूसरों के लिए ख्याल रखते हो, दूसरों का काम करते हो, इसीलिए आपको भी आगे बढ़ाया जाएगा। याद रखिएगा, एक चीज़ याद रखना, रोज़ाना मेडिटेशन करना, भले 5 मिनट से स्टार्ट करो। जिस भी मजहब के आप मानने वाले हो तो आपका कोई ना कोई मंत्र, कोई ना कोई तस्बीह, कोई ना कुछ, जैसे इस्लाम के अंदर हम जैसे या अल्लाह, ठीक है, या मोहम्मद, इसकी तस्बीहात निकाल सकते हैं। जो तस्बीहात आपको आती हैं या अपने मजहब के हवाले से जो जाप आप करते हो वो करके आप अपने आप को सुकून के काबिल रहने के बना सकोगे। सुकून के साथ रहना, अंदर से आप एक प्योरिटी को महसूस करोगे। मेडिटेशन आपको एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएगा। और तरक्की करना, आपकी सोच को पॉजिटिव बनाना, आपके पास क्रिएटिव थॉट्स का आना, या ऐसे फैसले करने की एबिलिटी आना जो कि आप कभी कर ही नहीं, सोच ही नहीं सकते थे कि मैं ऐसे फैसले भी कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, तो ये मुमकिन बनाता हुआ नजर आएगा। मेडिटेशन 5 मिनट से स्टार्ट करो, 1 घंटे तक ले जाओ,
करने की कोशिश करो। कोई जगह खास नहीं कि कोई खास जगह, कोई समंदर किनारे आप कर सकते हो, किसी पत्थर के ऊपर बैठ के, कुर्सी के ऊपर बैठ के, चटाई पे बैठ के या मुसल्ले पे बैठ के, कहीं पर भी बैठ के मेडिटेशन की जा सकती है। कोई इसके अंदर कोई रूल्स नहीं है कि आपको आलती पालती मार के बैठना है, या जैसे हम पलोठी का वर्ड भी कहते हैं, पलोठी मार के बैठना, या जो भी आप इसको क्रॉस पैरों को करके बैठना, आप जो भी इसके लिए सही लफ्ज यूज कर सकते हैं, या उल्टे पैर करके बैठना है, ऐसा भी कुछ नहीं है। जैसा आप बैठ सकते हो, चाहे कुर्सी पे पैर लंबे करके या कुर्सी पे पैर रख के या जमीन पे रख के, जैसा बैठना है और करके देखो, इंशाल्लाह आप चारों नंबर्स को इसका फायदा मिलना है। और याद रखना, ये मेडिटेशन करना आपकी प्रोफेशनल लाइफ में, आपकी पर्सनल लाइफ में, आपकी कारोबार की जिंदगी में कहीं भी आप अटक गए, कहीं भी नुकसान हो रहा है फाइनेंशियली, कहीं फैसला नहीं हो पा रहा, आप परेशान हो, आप डिप्रेशन में आ गए हो, आप बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी में आ गए हो, तो इससे बाहर निकालने में आपकी मदद करेगा। याद रखिएगा, मेडिटेशन कमाल की चीज़ है, अगर करते हो तो भरपूर फायदा भी इसका देखोगे। एज अ मुस्लिम, जितने भी मुसलमान सुन रहे हैं उनको भी बताऊंगा, आप अपने जाप जैसे कि गायत्री मंत्र या जो भी आप हनुमान चालीसा या जो भी करते हैं वो भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप मुस्लिम हैं, सूरह शम्स की तिलावत, सूरह नास की, सूरह इखलास की, इनकी तिलावत करना बेहतरीन रहेगा। यानी कि जो जादू टोना है, नज़र लगी है या ऐसा कुछ भी है ना, वो भी आपके अंदर से निकल जाएगी। तो ये करामात है, सूरह शम्स, सूरह फलक, सूरह नास, सूरह इखलास, ये चारों की तिलावत करना, मेडिटेशन करना, रेगुलर प्रेयर्स करना आपको बहुत ऊंचे लेवल पे लेके जाएगा और तरक्की करना आपका बिल्कुल बनता है। आप तरक्की भी करोगे, पैसा भी आएगा और एक स्टेबिलिटी अपनी लाइफ के अंदर आते हुए देखोगे। देखो, कुछ नहीं कर सकते हो ना, तो एक काम करो, आसमान की तरफ देखो, हाथ जोड़ के आसमान की तरफ देखते हुए कहो कि थैंक यू फॉर एवरीथिंग, हर चीज़ के लिए शुक्रिया। ठीक है, हम शुक्रन लिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की तस्बीहात जो हम पढ़ते हैं, अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। अल्लाह का शुक्र अदा करना, ये भी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ये कहें, ये भी काफ़ी होगा कि अल्लाह का एक शुक्र आप करो, अपने भगवान का एक शुक्र आप करो, अपने जीसस का, ये जिसको भी आप मानते हो, एक शुक्र करो, आपको उसका फ़ायदा मिलेगा। तो शुक्र करना सीखो, और जहाँ शुक्र करना शुरू किया तो आप चारों का भला होगा और बेहतरीन तरीके से आगे भी बढ़ते हुए नजर आओगे। आप चारों डेट ऑफ बर्थ के लिए जो लकी कलर्स हम बता दें, ऑरेंज, व्हाइट और येलो, ये तीनों कलर्स आपके लिए लकी कलर के तौर पे सामने आएंगे 2024 के अंदर। आपके लकी नंबर्स जो होंगे 1, 3 और 9, ये इस साल के लिए 2024 के लिए आपके लिए लकीएस्ट नंबर शुमार होंगे। पूरे साल में जो दिन आपके लिए बहुत ज्यादा करामत, बहुत ज्यादा फायदा लेकर आएंगे, वो वेडनेसडे और सैटरडे। याद रखिएगा, ये 2 दिन आपके लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद साबित होंगे। खास तौर पे तमाम मामलात जिंदगी को लेके जो 3 ऐसे महीने जो बड़े बेहतरीन रहेंगे, नवंबर, सितंबर, जनवरी। याद रखिएगा, नवंबर, सितंबर, जनवरी, ये 3 ऐसे महीने रहेंगे जो बहुत अच्छे रहेंगे पूरे साल के अंदर आपके लिए। अब अपनी आसानी के लिए कौन सी क्रिस्टल्स आप पहन सकते हैं, तो ऑरेंज सेलेनाइट, इसका इस्तेमाल आपके लिए बहुत भरपूर फायदा लेकर आएगा। अगर आप क्रिएटिव हो, आप क्रिएटिविटी से जुड़ा कोई काम करते हो, तख्लीक कारी आपका काम है, कुछ नया लिखना, कुछ नया एज एन ऑथर, कुछ ड्रामा लिख रहे हो, कोई लिरिक्स लिख रहे हो, कोई गाने लिख रहे हो, कोई क्रिएटिविटी कर रहे हो, कोई नई चीज बना रहे हो, कोई फॉर्मूला बना रहे हो, तो उसके लिए आपके लिए ये क्रिस्टल पहनना बहुत ही ज्यादा मौजूदाना साबित होगा। मेडिटेशन तो आपकी क्रिएटिविटी को बूस्ट करता है, लेकिन ये क्रिस्टल्स पहन लेना उन लोगों के लिए खास तौर पे जो मेडिटेशन करने का टाइम ही नहीं है उनके पास, या करना नहीं चाहते, किसी वजह से कर नहीं पा रहे, उनके लिए ये ज्यादा बेहतर रहेगा। इसके अलावा कार्नेलियन का इस्तेमाल करना भी आपकी क्रिएटिविटी को बूस्ट कर सकते हैं और काम करने की ताकत मिलना, यानी कि आप नहीं कर पा रहे, आप छोड़ देते हो किसी काम को बीच से, ये चीजें खत्म हो जाएंगी। इसके अलावा मोती का इस्तेमाल करना, मोती, प्योर मोती जिसे कहते हैं, वो भी काफी हद तक आपके लिए हेल्पफुल साबित हो सकता है। और साथ ही साथ आपकी स्लाइड जो आ रही है, उस स्लाइड के अंदर भी कुछ क्रिस्टल्स हमने बताए हुए हैं राइट साइड पे, तो वो देख लें, उसको भी इस्तेमाल करना आपके लिए बहुत भरपूर फायदा देगा। बस एक चीज आप चारों को याद रखना है, आप लोगों का एक्सपेंशन मोड स्टार्ट है, यानी तरक्की करना ये मुमकिन होगा। जितने भी 3, 12, 21 और 30 तारीख को पैदा हुए, ये लोगों का एक्सपेंशन का वक्त है और तरक्की करना, आगे बढ़ना, मल्टीपल फ्रेंचाइजीज खोलना, अपनी क्रिएटिविटी को दिखाना, ये सब चीजें मुमकिन होते हुए इनको नजर आएंगी। कोशिश करें जितने भी इन तारीखों में पैदा हुए ब्लैक कलर से बचें, क्योंकि ब्लैक कलर आपकी एनर्जीज को एब्जॉर्ब कर लेता है, मीन्स के आपकी एनर्जीज को काम नहीं करने देता। कोई भी मिक्सिंग कलर आप पहने, जैसे ब्लैक और व्हाइट का कॉम्बिनेशन या ब्लैक के साथ कोई और कलर का कॉम्बिनेशन कर लें, ताकि इसका नुकसान आपको ना हो। बस ये चीज याद रखिएगा, आप चारों के लिए मैजिकल चेंजेस का ये साल है, तो ये होकर रहेगा और बेहतरीन नताइज आपको मिलेंगे। तो उम्मीद आज की वीडियो आप तमाम को पसंद आएगी। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। अपने डेट ऑफ बर्थ के बारे में सेम इसी तरह की वीडियो देखनी, सामने लिंक आ रहा है,
उस पर क्लिक करके आप देख पाओगे। अगली वीडियो पे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।